नमस्कार मित्रों। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वह ज्ञान है जो अगर गलत हाथों में चला जाए तो तानाशाह पैदा कर सकता है, और अगर सही हाथों में चला जाए तो इतिहास रच सकता है। इसीलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र हर किसी को नहीं पढ़ाया जाता। यह किताब भावुक लोगों के लिए नहीं है, यह किताब सोचने वालों के लिए है। कौटिल्य कोई संत नहीं थे, वे प्रवचन नहीं देते थे, वे आदर्शवाद की बातें नहीं करते थे। वे दुनिया को वैसा ही देखते थे जैसी वह वास्तव में है, निर्दयी, स्वार्थी और अवसरवादी। कौटिल्य का मानना था, जो दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देखता, वह शासित होने के लिए पैदा होता है। आज भी जो इंसान ज्यादा भोला होता है, दुनिया उसी का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। अर्थशास्त्र किसी लाइब्रेरी में सजाने के लिए नहीं लिखा गया था, यह लिखा गया था राज्य को बचाने के लिए, दुश्मनों को हराने के लिए, सत्ता को स्थिर रखने के लिए। यह सर्वाइवल मैनुअल है। आज के समय में यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ में कमजोर नहीं रहना चाहता। अर्थ का असली मतलब लोग यहां गलती करते हैं। आज लोग समझते हैं अर्थ पैसा, लेकिन कौटिल्य के लिए अर्थ का मतलब था भूमि, लोग, संसाधन, सेना, धन और पावर। अगर इनमें से एक भी कमजोर है तो पूरा सिस्टम गिर जाता है। आज कंपनी हो, देश हो या परिवार, सब इसी नियम पर चलते हैं। कौटिल्य कहते हैं, राज्य राजा से नहीं, व्यवस्था से चलता है। आज अगर राजा हटाकर देखें तो राज्य हो सकता है एक कंपनी, एक स्टार्टअप, एक यूट्यूब चैनल या आपकी खुद की जिंदगी। अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं, सिस्टम नहीं, रूल नहीं, तो आप भी राज्य नहीं चला रहे, बस समय काट रहे हैं। कौटिल्य राजा को चेतावनी देते हैं, इंद्रियों का गुलाम कभी शासक नहीं बन सकता। आज का राजा कौन है? सीईओ, लीडर, इन्फ्लुएंसर या घर का मुखिया। अगर वह गुस्से में फैसले लेता है, लालच में बह जाता है, वासना में कमजोर है, तो उसका पतन निश्चित है। आज का युवा जल्दी अमीर बनना चाहता है, मेहनत से डरता है, डिसिप्लिन को जेल समझता है। कौटिल्य कहते हैं, आलसी व्यक्ति दूसरों की सफलता का नौकर बनता है। आज अगर आप स्ट्रांग माइंड नहीं बनाते तो आप हमेशा स्ट्रांग पीपल के नीचे रहेंगे। कौटिल्य के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की होती है। 1 बुद्धि की शक्ति, 2 धन की शक्ति, 3 बल की शक्ति। जो व्यक्ति तीनों में संतुलन बना लेता है वही असली विजेता होता है। आज भी सिर्फ पैसा काफी नहीं, सिर्फ ताकत काफी नहीं, सिर्फ ज्ञान भी काफी नहीं, बैलेंस ही राजा बनाता है। मित्रों, आज आपने सिर्फ दरवाजा खोला है, अभी तो आपने जाना है शक्ति क्या होती है, राज्य कैसे बनता है, और कौटिल्य कितने खतरनाक रूप से सच्चे थे। जो समझ गया वह बचेगा, जो नहीं समझा वह उपयोग होगा। दुनिया में सबसे खतरनाक गलती क्या है? गलत फैसला, गलत बिजनेस, गलत रास्ता नहीं। सबसे खतरनाक गलती है गलत इंसान पर भरोसा। और यही कारण है कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ का बड़ा हिस्सा मित्र और शत्रु की पहचान पर लिखा। क्योंकि दुश्मन सामने हो तो बचा जा सकता है, लेकिन जो मित्र बनकर वार करे वह विनाश तय करता है। कौटिल्य दुनिया को बहुत सरल रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं, आपके चारों तरफ एक मंडल है। इस मंडल में होते हैं 1 स्वाभाविक शत्रु, 2 स्वाभाविक मित्र, 3 मित्र का मित्र, 4 शत्रु का मित्र, 5 उदासीन। हर कोई मित्र नहीं होता, हर विरोधी शत्रु नहीं होता। आज यही बात हम कहते हैं नेटवर्किंग, अलायंसेस, कंपटीशन एनालिसिस। लेकिन कौटिल्य ने यह सब 2300 साल पहले लिख दिया था। आज अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब में हैं या सोशल मीडिया पर हैं, तो यह मंडल हर जगह है। ऑफिस में एक आपके साथ काम करता है, एक आपकी जगह चाहता है, एक चुपचाप देख रहा है। कौटिल्य कहते हैं, जो तटस्थ दिखता है वही सबसे अधिक ध्यान से देखने योग्य है। कौटिल्य भावुक नहीं थे। वे कहते हैं, जो संकट में साथ न दे वह मित्र नहीं, भार है। आज के समय में लाइक्स देने वाला मित्र नहीं, कमेंट करने वाला मित्र नहीं, जो मुश्किल में साथ खड़ा हो वही असली मित्र है। कौटिल्य ऐसे मित्र को राज्य की पूंजी मानते थे। कौटिल्य कहते हैं, शत्रु से घृणा मत करो, उसका अध्ययन करो।
आज की सबसे बड़ी गलती क्या है? हम इमोशन में आ जाते हैं। हम गुस्से में गलत कदम उठाते हैं। कौटिल्य सिखाते हैं, दुश्मन की ताकत जानो, उसकी कमजोरी पहचानो और सही समय तक प्रतीक्षा करो। यही स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। लोग सोचते हैं स्पाई सिस्टम मतलब गुप्तचर, भेष बदलना। लेकिन कौटिल्य के लिए सूचना ही सबसे बड़ा हथियार थी। वे कहते हैं, जिसके पास सही जानकारी है वही बिना युद्ध जीतेगा। आज के समय में डेटा पावर, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, आज की सरकारें, बड़ी कंपनियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी सिद्धांत पर चलते हैं। आज एनालिटिक्स, मार्केट रिसर्च, फीडबैक, कॉम्पिटिटर ट्रैकिंग सब जासूसी का ही आधुनिक रूप है। अगर आप बिना जानकारी निर्णय लेते हैं तो आप अंधे होकर युद्ध लड़ रहे हैं। कौटिल्य चेतावनी देते हैं, बाहरी शत्रु से पहले आंतरिक शत्रु को पहचानो। आंतरिक शत्रु कौन है? लालच, आलस्य, अहंकार, जल्दबाजी। आज 90% लोग दुनिया से नहीं, खुद से हारते हैं। कौटिल्य कहते हैं, अत्यधिक विश्वास भी अपराध है। आज लोग कहते हैं सब अच्छे होते हैं। कौटिल्य कहते हैं सब अच्छे नहीं होते, इसीलिए व्यवस्था बनाओ। सीसीटीवी, कॉन्ट्रैक्ट्स, रूल्स, ये सब कौटिल्य की सोच का आधुनिक रूप है। कौटिल्य कहते हैं जब जीत निश्चित हो तभी युद्ध करो। आज हर बहस युद्ध नहीं, हर लड़ाई जरूरी नहीं। स्मार्ट इंसान लड़ाई चुनता है और समय चुनता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? पैसा सब कुछ नहीं होता। यह बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कौटिल्य इस पर साफ कहते हैं, धन के बिना न धर्म टिकता है, न राज्य, न सुरक्षा। अर्थात धन बुरा नहीं है, धन का गलत उपयोग बुरा है। धन केवल सोना चांदी नहीं है। कौटिल्य के लिए धन था कृषि, व्यापार, कर, संसाधन और जनता की उत्पादक शक्ति। आज की भाषा में इकोनॉमी, पीपल, प्रोडक्टिविटी। अगर लोग कमजोर हैं तो देश भी कमजोर है। कौटिल्य का सबसे प्रसिद्ध कथन, राजा को मधुमक्खी की तरह कर लेना चाहिए, जो फूल को नुकसान पहुंचाए बिना रस लेती है। मतलब टैक्स इतना ना हो कि जनता टूट जाए और इतना कम भी ना हो कि राज्य भूखा रह जाए। आज जब टैक्स चोरी होती है, जनता सरकार से नफरत करती है, तो कारण यही है, संतुलन टूटा हुआ है। आज का बिजनेस क्यों फेल होता है? गलत कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग नहीं, खर्च पर नियंत्रण नहीं। कौटिल्य कहते हैं जो खर्च पर नियंत्रण नहीं रखता वह धनवान होकर भी गरीब है। यह बात आज के युवाओं के लिए सीधा वार है। कौटिल्य ईमानदारी की बातें नहीं करते थे। वे कहते हैं जैसे पानी में तैरती मछली पानी पीती है या नहीं पता नहीं चलता, वैसे ही अधिकारी चोरी करता है या नहीं। मतलब सिस्टम ऐसा बनाओ जहां चोरी करना मुश्किल हो। आज के ऑडिट, मॉनिटरिंग, डिजिटल रिकॉर्ड्स सब कौटिल्य की सोच से निकले हैं। कौटिल्य युद्ध के विरोधी नहीं थे, लेकिन मूर्ख युद्ध के घोर विरोधी थे। वे कहते हैं युद्ध तब करो जब जीत की संभावना 100% हो। आज की दुनिया में कोर्ट केस, बिजनेस कंपटीशन, ईगो क्लैश सब युद्ध ही हैं। बिना तैयारी लड़ोगे तो हार तय है। कौटिल्य कहते हैं दुश्मन कमजोर हो, जनता साथ में हो, कोष भरा हो, सेना प्रशिक्षित हो। आज के समय में स्किल, बैकअप, नेटवर्क, मेंटल स्ट्रेंथ, यही आपकी सेना है। लोग सोचते हैं शांति डर। कौटिल्य कहते हैं शांति भी युद्ध जीतने की रणनीति हो सकती है। आज अगर आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर लड़ाई नहीं लड़ते, तो आप कमजोर नहीं, रणनीतिक रूप से बुद्धिमान हैं। कौटिल्य का सबसे खतरनाक हथियार था डिप्लोमेसी। वे कहते हैं लालच दो, डर दिखाओ, समझौता करो, समय खरीदो। आज इसे कहते हैं नेगोशिएशन, पीआर, इमेज मैनेजमेंट। जो बिना लड़े जीत जाए वही असली विजेता है। कौटिल्य चेतावनी देते हैं राजा का पतन तब होता है जब एक वह अहंकारी हो जाए, जनता से कट जाए, सलाह न सुने, धन का दुरुपयोग करे। आज नेता, सीईओ, इन्फ्लुएंसर सब इसी कारण गिरते हैं। आज का इंसान शॉर्टकट चाहता है, दिखावा चाहता है, धैर्य नहीं चाहता। कौटिल्य कहते हैं जो समय से पहले फल चाहता है वह पेड़ काट देता है।
यह मान लेना कि लोग वैसे ही होते हैं जैसे दिखते हैं, यह गलत है। कौटिल्य कहते हैं, मनुष्य शब्दों से नहीं, स्वार्थ से चलता है। जो इस सच्चाई को नहीं समझता वह या तो ठगा जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। कौटिल्य मानव मन को 5 मूल प्रवृत्तियों में बांटते हैं। 1 भय, 2 लालच, 3 अहंकार, 4 सुख की चाह, 5 सुरक्षा की इच्छा। हर इंसान, चाहे राजा हो या आम आदमी, इन्हीं 5 चीजों से संचालित होता है। आज की दुनिया में एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, कॉरपोरेट कल्चर सब इसी मनोविज्ञान पर खड़े हैं। कौटिल्य कहते हैं, भीड़ बुद्धि से नहीं, भावना से चलती है। इसलिए नारे काम करते हैं, भावनात्मक भाषण काम करते हैं। डर और उम्मीद सबसे बड़े हथियार हैं। आज की चुनावी राजनीति और वायरल कंटेंट यही सिद्धांत इस्तेमाल करता है। कौटिल्य सत्ता से डरते नहीं थे, वे सत्ता के असर से डरते थे। वे कहते हैं, राजा तब गिरता है जब वह खुद को कानून से ऊपर समझने लगे, उसे लगे कि जनता कुछ नहीं कर सकती, वह सिर्फ अपनी बात सुने। आज यही कारण है नेताओं के पतन का, सीईओ के गिरने का, बड़े इन्फ्लुएंसर्स के खत्म होने का। कौटिल्य कहते हैं, जो अकेला निर्णय लेता है वह अकेला ही गिरता है। इसलिए वे कहते हैं, राजा को कई सलाहकार चाहिए लेकिन अंतिम निर्णय उसका अपना हो। आज इसे कहते हैं बोर्ड, मंटर्स, फीडबैक सिस्टम। जो सलाह सुनना बंद कर देता है उसका पतन शुरू हो जाता है। कौटिल्य के अनुसार राजा का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी दुश्मन नहीं, उसका अहंकार है। वे कहते हैं, अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। आज का इंसान सक्सेस के बाद सुनना छोड़ देता है, गलती मानना छोड़ देता है। यहीं से गिरावट शुरू होती है। लोग कहते हैं कौटिल्य डार्क थे। सच्चाई यह है, कौटिल्य प्रिपेयर्ड थे। डार्क स्ट्रैटेजी का मतलब गलत करना नहीं, दूसरों की गलतियां पहले से समझना। कौटिल्य कहते हैं, जो धोखे के लिए तैयार नहीं वह धोखे का शिकार बनेगा। आज के समय में कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल क्लॉजेस, बैकअप प्लान्स सब डार्क स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन है। यह सबसे गलत समझा गया हिस्सा है। कौटिल्य अधर्म नहीं सिखाते। वे कहते हैं, राज्य का पहला धर्म जनता की सुरक्षा है। अगर किसी कठोर निर्णय से हजारों लोग बचते हैं तो वह निर्णय अधर्म नहीं। आज इसे कहते हैं लेसर इविल प्रिंसिपल। कौटिल्य कहते हैं, जनता विद्रोह तब नहीं करती जब टैक्स ज्यादा हो, नियम सख्त हो, बल्कि तब करती है जब अपमान हो, अन्याय हो, शासक दूर हो जाए। आज भी यही नियम चलता है। कौटिल्य साफ कहते हैं, डर से सत्ता मिल सकती है, सम्मान से सत्ता टिकती है। आज जो लोग सिर्फ डर दिखाते हैं, सिर्फ दबाव बनाते हैं, वे ज्यादा दिन नहीं टिकते। लॉन्ग टर्म पावर हमेशा सम्मान से आती है। आज का युवा तुरंत सब कुछ चाहता है, धैर्य को कमजोरी समझता है। कौटिल्य कहते हैं, धैर्य सबसे खतरनाक हथियार है। जो इंतजार करना सीख गया वह आधी लड़ाई जीत चुका है। टाइम इक्वल्स 2 सेकेंड्स।